दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द लेसन बाय माया एंजेलाओ। तो चलिए पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारी पोएटिस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारी पोइटिस के बारे में तो माया एंजेलाओ इनका जन्म जो है वो 4 अप्रैल 1928 सेंट लुइस यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। वो एक अमेरिकन मेमोरिस्ट, पोएट एंड सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थी। उन्होंने 7 ऑटोबायोग्राफीज, 3 एसेज बुक्स और कुछ पोइट्री बेस्ड बुक्स लिखी थी और साथ ही साथ 50 सालों से भी ज़्यादा समय तक प्लेज, मूवीज़ एंड टेलीविज़न शोज़ का भी निर्माण किया है। उनकी कुछ फेमस वर्क्स है जैसे कि आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स एंड ऑन द पल्स ऑफ मॉर्निंग एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 28 मई 2014 नॉर्थ कैरोलिना यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारी पोइटिस के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोएम हमें क्या मैसेज देना चाहती है या फिर इस पोएम का थीम क्या है। दोस्तों अब अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये पोएम 1978 में रैंडम हाउस द्वारा पब्लिश की गई थी जो कि एंड आई स्टिल राइज के पार्ट सेकंड की सेकंड पोएम थी। दोस्तों ये पोएम एक वुमेन के स्ट्रगल, पेन और जीने के जज्बे को दिखाती है। हमारी पोएटिस कहती है कि वो बार बार मर रही है, यानी कि उनकी ज़िंदगी में दर्द, थकान और इमोशनल ब्रेकडाउन्स बार बार आए हैं लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उनकी आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगी लेकिन फिर भी उन्होंने जीना नहीं छोड़ा। पुरानी यादें, दर्द भरे लम्हे और जिंदगी की ठोकरें उनके चेहरे पर निशान छोड़ चुकी है, लेकिन वो जिंदा है क्योंकि वो अपनी जिंदगी से प्यार करती है। दोस्तों इस पोएम का कोर मैसेज ये है कि जिंदगी में चाहे जितनी भी टफ सिचुएशन आए लेकिन गिर के उठना और जीना ही असली स्ट्रेंथ होती है। तो दोस्तों ये तो हमने देखी हमारी पोएम की थीम या फिर आप चाहे तो मैसेज भी इसे कह सकते हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और इस पोएम को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारी सबसे पहली ही लाइन आती है आई कीप ऑन डाइंग अगेन। यहाँ पर हमारी पोएटिस कहना चाहती है कि मैं बार बार मर रही हूँ। दोस्तों ये जो डेथ है यानी कि ये जो मरना है वो कोई फिजिकल डेथ नहीं है बल्कि ये स्पिरिचुअल एंड इमोशनल डेथ है। यानी कि जब हम बार बार लाइफ में यानी कि दुखी होते हैं, हमारी लाइफ में बार बार दुख आता है, हमें हार माननी पड़ती है, हम हार जाते हैं या फिर बार बार हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो एक तरह का मरना ही होता है। यानी कि ज़िंदगी में हमें बार बार टूटना पड़ता है, हर स्ट्रगल एक नया दर्द हमें देकर जाता है। तो इसलिए हमारी पोइटिस कहती है कि आई कीप ऑन डाइंग अगेन, यानी कि मैं बार बार मर रही हूँ। दोस्तों मर रही हूँ यानी कि याद रखिएगा कि ये यानी कि फिजिकल डेथ नहीं है, ये एक इमोशनल डेथ है क्योंकि हमारी पोइटिस जो है वो यहाँ पर खुद को बिल्कुल जो है वो टूटा हुआ महसूस कर रही है, बिल्कुल खुद को अकेला महसूस कर रही है। देन इसके बाद है वेन्स कोलैप्स ओपनिंग लाइक द स्मॉल फिस्ट ऑफ स्लीपिंग चिल्ड्रंस। दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर हमारी पोइटिस कहती है कि मेरी नसें जो है वो धंस जाती है, कोलैप्स हो जाती है यानी कि बिखर जाती है, लेकिन धीरे धीरे खुल भी जाती है। यानी कि जब मेरी नसें पूरी तरह से जकड़ जाती है, कोलैप्स हो जाती है यानी कि पूरी तरह से अकड़ जाती है, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे वो खुल भी जाती है। जैसे किसी सोते हुए छोटे बच्चे के हाथ धीरे धीरे खुलते हैं, उनकी मुट्ठियाँ धीरे धीरे खुलती है, उसी तरह से जो है वो मेरी उम्मीदें भी खुलती है, यानी कि मेरी जो है वो नसें भी खुलती है। दोस्तों ये एक इमेज है जो कि दिखाती है कि दुख और दर्द के बाद होप भी आती है, यानी कि आशा भी आती है, लाइफ में एक नया फेज भी आता है। यहाँ पर जो बताया गया है वेन्स कोलैप्स यानी कि नसों का धंसना, नसों का जो है वो बिल्कुल से जकड़ जाना। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि मेरी जो होप्स है, मेरी जो उम्मीद है, वो एक प्रकार से जो है वो कोई टाइम ऐसा आता था मेरी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा दुख भरा होता था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होता था, तो उस समय जो है वो मेरी उम्मीदें पूरी तरह से जो है वो बिखर जाती थी, यानी कि पूरी तरह से जो है वो अकड़ जाती थी, पूरी तरह से जो है वो जैसे किसी बच्चे की मुट्ठी बंद हो जाती है उसी तरह से जो है वो मेरी उम्मीदें भी बंद हो जाती थी। लेकिन एक बच्चा जिस तरह से जो है वो सोते टाइम यानी कि सोने के बाद जो है वो उसकी मुट्ठियाँ धीरे धीरे खुल जाती है, उसी तरह जो है वो मेरी उम्मीद भी मेरे लिए नया रास्ता बना देती थी। यानी कि ये बात हमें यहाँ पर बताई गई है कि लाइफ में अगर बुरा फेज आता है तो उसके बाद अच्छा फेज भी आता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है मेमोरी ऑफ ओल्ड टॉम्स रॉटिंग फ्लैश एंड वर्म्स डू नॉट कन्विंस मी अगेंस्ट द चैलेंज।
यहाँ पर हमारी पोइटेस कहती है कि पुरानी कब्रों की यादें, सड़ती हुई लाशें और कीड़े, यानी कि ये सब सारी चीज़ें मुझे चैलेंज लेने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, ये इमेजरी दिखाती है कि दर्द सिर्फ पर्सनल नहीं होता है, बल्कि यादों तक फैला हुआ होता है। यानी कि ज़िंदगी में कुछ यादें इतनी पुरानी होती है, कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं, कुछ दर्द इतने पुराने होते हैं कि वो पुरानी कब्र जैसे लगते हैं। ये दर्द कभी खत्म नहीं होते, बस हमारे अंदर छुप जाते हैं। हमारी पोइटेस कहना चाहती है कि ज़िंदगी कितनी भी पेनफुल हो, मैं हार नहीं मानूंगी कभी भी। मैं चैलेंज लेने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ, यानी कि कभी भी रेडी हूँ, और मैं इन सब चीज़ों से नहीं डरती हूँ। बेसिकली यहाँ पर कहा क्या गया है कि मैं अपनी मौत से नहीं डरती हूँ। यहाँ पर जो ये बताया गया है, रॉटिंग फ्लैश, वॉर्म्स डू, और ये जो मेमोरी ऑफ ओल्ड टॉम्स है, यानी कि जो कब्र का जिक्र यहाँ पर हुआ है, लाशों का जिक्र यहाँ पर हुआ है, जो कीड़े मकोड़ा का जिक्र यहाँ पर हुआ है, तो वो बेसिकली ये सारी चीज़ें डेथ को दिखाती है। यानी कि जैसे डेथ के बाद जो कैसे हमारी लाश सड़ जाती है, उस पर कीड़े लग जाते हैं, उस तरह से यहाँ पर हमारी पोइटेस ने बताने की कोशिश की गई है कि मैं उस फेज से भी नहीं डरती हूँ मेरी लाइफ में। और जो भी कुछ चैलेंजेस मेरी लाइफ में आएँगे, मैं उन्हें जो है वो फेस करने के लिए, उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो बताया गया है। देन इसके बाद है, द ईयर्स एंड कोल्ड डिफीट लिव डीप इन लाइन्स अलोंग माई फेस। यानी कि सालों की थकान, हार और तकलीफ मेरे चेहरे की लाइंस, यानी कि रिंकल्स में छुपी हुई है। मेरे चेहरे की हर एक लाइन एक नई कहानी बताती है। यानी कि मुझे वक्त ने, हार ने बदला है, लेकिन उन सब ने मुझे स्ट्रांग भी बनाया है। हर रिंकल मेरी जर्नी का एक हिस्सा है। यानी कि जिस तरह से मेरी उम्र गुजर चुकी है, उस तरह से जो है वो मेरी चेहरे पर झुर्रियाँ आई है। और ये जो जितनी भी मैंने स्ट्रगल्स फेस किए हैं, उन्होंने जो है वो मेरे चेहरे पर निशान छोड़ दिए हैं। और ये निशान किस तरह के हैं? तो ये निशान है उन रिंकल्स के, जो मेरी बढ़ती उम्र के साथ मेरे चेहरे पर आ रहे हैं। और ये हर एक रिंकल जो है वो मेरी लाइफ की जर्नी को डिपिक्ट करता है, मेरी लाइफ की जर्नी के बारे में बताता है कि मैंने कितने ज़्यादा दुख सहे हैं, कितने ज़्यादा स्ट्रगल्स किए हैं, कितने ज़्यादा दर्द से मैं गुजरी हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। देन हमारी लास्ट कुछ लाइन्स है, दे डल माई आईज येट आई कीप ऑन डाइंग बिकॉज आई लव टू लिव। दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो पोइटेस है वो कहती है कि वक्त ने मेरी आंखों की चमक भी छीन ली है, और फिर भी मैं जिंदा हूँ। यानी कि मैं फिर से मर रही हूँ, धीरे धीरे मर रही हूँ, इसलिए मैं बार बार जीती हूँ। यानी कि मैं मर रही हूँ, इसलिए तो मैं बार बार जी रही हूँ। यानी कि ये जो सफरिंग्स है, इन्होंने जो है वो मेरी ब्राइटनेस को कम कर दिया है, लेकिन मेरी अंदर की जो रोशनी है वो अभी भी जल रही है। ज़िंदगी बार बार मुझे तोड़ती है, पर मैं हर बार उठती हूँ। जीने का जुनून इतना ज़्यादा गहरा है कि मौत जैसी फीलिंग भी मुझे तुच्छी लगती है, यानी कि छोटी लगती है। मैं जीती हूँ क्योंकि जीना मेरे लिए एक चॉइस है, एक प्यार से भरी हुई चॉइस। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी लास्ट कुछ लाइंस में हमारी पोइटेस ने बताने की कोशिश की है। दोस्तों, ये पोएम छोटी ज़रूर है, लेकिन हमें जो है वो बहुत ही अच्छी सीख देती है, और हमारी लाइफ के बारे में बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा मैसेज देती है। तो इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाली वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।